हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर पार्थ शाह और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी दवाई बताने वाला हूँ कि वो दवाई लेने से आपको सिर्फ और सिर्फ लड़का ही रुकेगा और ये मेरी गारंटी है। रुको 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 रुको, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ना? सुनो, मैं आपको समझाता हूँ। अपने भारत देश में क्या है कि घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक लड़का चाहिए होता है। अगर लड़का है तो वंश आगे बढ़ेगा, नहीं तो वंश अटक जाता है। लॉजिकली सही है, पर लड़का या लड़की आना ये हमारे या आपके हाथ में तो है नहीं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। पर आपकी अंधश्रद्धा का, आपकी मजबूरी का कोई फायदा ना उठाए, ये सिर्फ आपके हाथ में है। मैं आपको समझाता हूँ। एक ऐसी घटना से मैं आपको रूबरू कराऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो, एक गांव है दूर, ओ उसमें कहीं पे एक क्लिनिक है, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है। उसने बोर्ड लगाया हुआ है कि लड़का रुकने की दवाई यहाँ से मिलेगी और गारंटी के साथ। आप वहां जाते हो, आप इसलिए वहां जाते क्योंकि किसी ने आपको रेफरेंस दिया है कि भाई हमें भी वहीं से लड़का हुआ है। आप कॉन्फिडेंस में वहां जाते हो। वहां जाते हो तो वो बंदा आपको कहता है आप ये दवाई ले लो, 3 महीने का कोर्स करो और गारंटी आपको लड़का ही होगा। तो स्वाभाविक तौर से आप पूछते हो कि अगर नहीं हुआ तो, लड़की हुई तो वो बंदा कहेगा तो आप चिंता मत करिए, मैं सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा और मेरी कंसल्टिंग, मेरी दवाई कोई भी चार्ज माइनस नहीं करूंगा। ये पॉइंट पे आप उसके जासे में आ जाते हो और ये बताने पर आपको भी वो फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि ठीक है, उसको भी तो लड़का ही आया था, उसने मुझे भेजा यहाँ पे और ये इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे तो सही है, लड़का ही आएगा। अगर नहीं आता है तो ये पैसे भी वापस कर देगा, तो मेरा नुकसान तो कुछ होने नहीं वाला। वैसे भी इतनी जगह भटक रहे हैं तो इसमें क्या है, इस यहाँ पे भी ट्राई करके देख लेते हैं। और आप पैसे दे के दवाई लेके चले जाते। खेल यहाँ चालू होता है। आपको मैं उनकी मेंटालिटी समझाता हूँ, वो कैसे बिजनेस करते हैं, आपकी मजबूरी का कैसे फायदा उठाते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैंने 100 पेशेंट देखे हैं, प्रोबेबिलिटी है कि 50 को लड़का ही आएगा, बाकी 50 को लड़की आएगी। अब जिस 50 को लड़का आया उसका क्या, वो खुश, बहुत खुश। वो 50 बाकी 500 को खींच के आपके पास भेजेगा। क्यों? क्योंकि आपकी दवाई से लड़का आया है। उसकी बिलीफ सिस्टम में ये घुस गया है कि ये दवाई देगा तो लड़का ही आएगा। और बाकी 50 का क्या? बाकी जो 50 लोग हैं जिसकी लड़की आई, उनको समझ आ जाएगा कि ये तो मैं मूर्ख बनाऊं, और मूर्ख बनने के बाद वो अपनी मूर्खामी का सबूत पूरी दुनिया में तो नहीं बोल सकते, तो वो लोग चुप रहते, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। वो कुछ नहीं बोलेंगे और वो लोग खुल के बोलेंगे। तो ऐसे केस में वो बंदे का धंधा बढ़ने लगता है। क्या आपको सच में ये लगता है कि ऐसी कोई मेडिसिन आती होगी कि जो खाने से बच्चा लड़का ही रुकता है? सी, मेडिकल साइंस में आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है कि जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ लड़का आए या सिर्फ और सिर्फ लड़की आए। बेसिकली एक फंडा है, होता समझिए। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आप ही की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि लेडीज में, स्त्री में एक अंडा निकलता है और वो अंडे को फलित करने के लिए करोड़ों की संख्या में शुक्राणु आते हैं। अब वो अंडे के पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, एक पावर होता है कि वो उससे डिटेक्ट करता है कि करोड़ों जो स्पर्म्स आ रहे, शुक्राणु आ रहे, उसमें से बेस्ट क्वालिटी का, ज्यादा पावर वाला, अच्छे आकार वाला, मतलब कुल मिला के अच्छा शुक्राणु होता है, उसको वो एंट्री देता है। मतलब जब एक स्पर्म ऐसा अच्छी क्वालिटी वाला एंटर होता है तो वो अंडे के आजू बाजू सील्ड बन जाता है और बाकी सारे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं और वही एक शुक्राणु वो अंडे को फलित करता है और बच्चा रुकता है। ठीक है, ये बच्चा रुकने की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा शुक्राणु है, पुरुष वाला शुक्राणु है, स्त्री वाला शुक्राणु है, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। वो शुक्राणु कैसी क्वालिटी का है, कैसे पावर का है, कितना अच्छा है, उसके ऊपर निर्भर करता है और वही सिलेक्शन प्रोसेस से बच्चा रुकता है। ठीक है, तो ये आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में, ये कुदरत के हाथ में है कि वो लड़का होगा कि लड़की हो। ठीक है, तो मेहरबानी करके ऐसी कोई भी गिमिक में या ऐसे कोई भी स्कैम में, फ्रॉड में मत फंसिए। आपकी मजबूरी के फायदा उठाने वाले तो बहुत सारे बैठे हैं, पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे, थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि कर वो करोगे तो आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके ऐसे भ्रम में मत रहना और किसी भी की बात में मत आ जाना। अगर आपको मेरे वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए और आगे रियलिटी और तथ्यों के साथ जुड़े रहने के लिए ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आजू बाजू कोई भी ऐसा कपल है या कोई भी ऐसे लोग हैं जो इस मजबूरी में है और ऐसी कुछ चीज़ें करने जा रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले और ऐसी स्कैम में या फ्रॉड में ना फंसे। थैंक यू। गुड नाइट।